तो चलिए बच्चों, अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको 7-8 पार्ट दे रखे हैं, आपको बोला गया इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने 2 पार्ट नोट कर रखे हैं, पहले इनको करेंगे, बाकियों को फिर बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 4x² को तो ऐसे लिख देंगे 4x², ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फिर 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4x, 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, ठीक है। फिर 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से। साइन देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3x को मल्टीप्लाई करना है 3y से, फिर माइनस 10xy को ऐसा ही लिखना। सही है, इतना सा काम हमने आराम से कर लिया। देखो 4x² तो ऐसा ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है, देखो मैंने कहा कभी भी इनको मल्टीप्लाई करना है तो कोफिशिएंट्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो इनके। तो देखो कोफिशिएंट क्या है, देखो 3x में कोफिशिएंट 3 है, 4x में कोफिशिएंट 4 है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर वेरिएबल्स को, 3x में वेरिएबल क्या है, x है, 4x में वेरिएबल क्या है, x है, इनको कर लेंगे। माइनस सेम यहीं पे कोफिशिएंट 3x है, कोफिशिएंट 3 और 3y में कोफिशिएंट 3, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू वाई माइनस 10x। यहाँ तक की बात हो गई। आगे 4x² को ऐसे ही रहने देना। देखो 4x², 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख दिया। देखो x की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1। बेस सेम हो, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। x बेस सेम है, पावर ऐड करो, 1 + 1 2, तो x की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा 9, x इंटू वाई क्या होता है x, यहाँ पे चल रहा है माइनस 10। सही हो गया, इतनी सी बात आराम से समझ में आ गई है आपको, भी बिल्कुल आ गई है। अब आगे क्या करना है, ये दोनों लाइक टर्म में डायरेक्टली ऐड कर लो। 4x² + 12x² कितना होगा, 16x²। यहाँ पे माइनस 9xy माइनस 10xy कितना होगा, माइनस 19x। अगर ये मैंने कैसे लिखा, अगर आपको डाउट है तो फिर आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाई देता हूँ, ये चीज आपको समझ आ गई, आंसर यही आना है। बट एक और, अगर आपको ये कैसे आप ऐड करते हैं अगर नहीं समझ में आता तो कैसे कर सकते हैं, इसको हटा के मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो x² आपको पता है दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं ना, x² ले लिया तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 4x² में से x² कॉमन लिया 4, प्लस यहाँ पे x² कॉमन लिया, बचा कितना 12। सेम यहाँ पे देखो xy कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 9 और यहाँ कितना बचेगा आपके पास 2। सही बात हो गई, आराम से ऐसा करते हैं। देखो 4 + 12 16 होता है, और 16 वेरिएबल पार्ट आपका नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट को हमेशा वेरिएबल पार्ट से पहले लिखते हैं, तो 16x²। सही बात है यहाँ तक। देखो आपको पता है 4 + 12 = 16, 16 नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट को वेरिएबल पार्ट से आगे लिखना है। यहाँ पे 10 और 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, 9 + 10 = 19, नंबर पार्ट को आगे लिख दो 19x। यही तो पहले भी किया था मैंने, तो आप यहाँ से अच्छे समझ में आ रहा है तो यहाँ से कर लो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसा ही है। सबसे पहले ABC को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4B² से। तो यहाँ थोड़ा नीचे से कर लेते हैं, A इंटू बी इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई करना सबसे पहले किससे, 4B² से। सही हो गया। फिर ABC को किससे मल्टीप्लाई करना, 9A² से। देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो साइन आएगा प्लस का, तो ABC को मल्टीप्लाई करना है, मतलब A इंटू बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है किससे, 9A² से। सही हो गया, इतनी सी बात आप कर लोगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखो -3A² B को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले A से। माइनस प्लस क्या होगा, साइन माइनस का, 3/2 इंटू A² इंटू B, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले A से। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3/2 माइनस का साइन थोड़ा आगे यहाँ पे, A² इंटू B इंटू C। सही बात हो गई, यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब आपको पता है 4 तो आगे आ जाना है, 4 यहाँ लिख सकते हो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। ये देखो B² है और यहाँ पे देखो सबकी पावर 1 1 है ना, सेम वेरिएबल को एक साथ लिख देते। देखो एक तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि अकेला A की पावर 1 इंटू C की पावर 1, B इंटू B की पावर 1 और ये B की पावर 2, सेम वेरिएबल है, इनको एक साथ लिख दिया। सही हो गया, यहाँ तक लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ, प्लस 9, देखो नंबर है, नंबर को सबसे पहले लिखा जाता है, नंबर को पहले लिख दिया। सेम देखो A की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1, B की पावर कुछ नहीं तो 1, C की पावर 1, सेम वेरिएबल को एक साथ लिखो। A की पावर 1 है और यहाँ पे A की पावर 2 है, इनको एक साथ लिख देना है। देखो B की पावर 1 इंटू C की पावर 1, इनको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी सेम -3/2 A² इंटू B की पावर कुछ नहीं तो 1, A की पावर कुछ नहीं तो 1, A की पावर 1, सेम वेरिएबल को एक साथ, और B की पावर 1 अकेला है तो इसको लास्ट में लिख दिया। माइनस का साइन यहाँ पे कर देना, इसके आगे ये जगह नहीं बच रही है, तो 3/2, इसमें तीनों अलग अलग है तो इसको ऐसा ही रहने दो, A² इंटू B इंटू C। सही होगी बात, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। देखो इसको करेंगे तो सिंप्लीफाई, तो क्या होने वाला है, देखो 4A तो ऐसा ही रहेगा, C भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि पावर 1 1 है। बेस सेम है तो पावर ऐड, 1 + 2 3, तो B की पावर 3।
प्लस यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर ऐड करो, 1 + 2 3, a की पावर 3 bc हो गया। यहाँ देखो -3/2, a की पावर 2, बेस सेम है पावर ऐड करो, 2 + 1 3, ये हो गया b, -3/2, ये कितना हो जाएगा a² bc। यहाँ तक आप समझ गए होगे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे। अब बस थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हो, वो बी को पहले करके लिख देते हैं, 4ab b³ c, सही हो गया, प्लस 9a³ माइनस, इनको तो सबको सेम ही लिखना है, 3/2a³ माइनस 3/2a² bc हो गया। हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर पाएंगे, यहीं तक हमें छोड़ देना है। ठीक है, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर पाओ फाइनली वहीं तक आपको छोड़ देना है। यहीं पे हमारे 2 पार्ट खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स की ओर। तो चलिए अब करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को जल्दी जल्दी से। थर्ड पार्ट को भी सिंप्लीफाई तो करना है, तो फटाफट करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/10x को मल्टीप्लाई करना है 2/5x² से, 1/10x को मल्टीप्लाई करना है 2/5x² से, ठीक है। फिर 1/10x को मल्टीप्लाई करना है, देखो प्लस ये भी है, ये भी प्लस में, तो प्लस का साइन आएगा। 1/10x को मल्टीप्लाई करना है 1/4y² से, इतनी सी बात होगी। ऐसे ही देखो 7/2x² को मल्टीप्लाई करना है 2/7x² से, तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस आना है। 7/2x² को मल्टीप्लाई कर दो 2/7x² से। फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है 4y² से, तो क्या होगा, माइनस का साइन है, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 7/2x², फिर क्या हो जाएगा × 4y² प्लस 12। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया, सेम कंसेप्ट, 1/10x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, 12 को ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा फंडा है, क्या, नंबर को पहले अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 1/10 × 2/5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर वेरिएबल्स, 1/10x में वेरिएबल क्या है x, 2/5 में x², इनको कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे कर लो 1/10 नंबर पार्ट है आपके पास, देखो ये कोफिशिएंट है, इनटू यहाँ पे कोफिशिएंट है 1/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर वेरिएबल्स को कर लेंगे। 1/10x में वेरिएबल x है और यहाँ पे y²। सिंपल सा फंडा है आपका, वही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे साइन देखो माइनस का, तो नंबर को मल्टीप्लाई करो 7/2 × 2/7, फिर वेरिएबल्स को, 7/2x² में वेरिएबल क्या है x², और इसमें वेरिएबल क्या 2/7x² में x²। यहाँ पे देखो साइन माइनस का आएगा, किसको मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कि नंबर को, 7/2 × 4, और वेरिएबल पार्ट को अलग से कर लो, x² × y², और लास्ट में आपका 12 होगा। इतनी सी बात आप आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 5 10, तो 1 कितना आएगा, 5 × 5 = 25, सही हो गया। यहाँ पे देखो दोनों चीजें मल्टीप्लाई में, बेस सेम है दोनों का, यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x है, तो पावर ऐड होती है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 = 3। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आना है, 10 को 4 से करेंगे तो 40। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सिंपल सी बात है। x को y² से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, xy² ही आएगा। यहाँ तक हो गया। इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 1 आएगा, माइनस, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, दोनों में x है तो पावर ऐड करो तो x⁴ 2 + 2 = 4। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, 7 2 जा 14, तो -14 x² × y² प्लस 12। अब कुछ हो सकता है, अब देखो यहाँ से ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमने फाइनल सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। आपको होप आ चुका होगा, थर्ड पार्ट यही था आपका थर्ड पार्ट। कितने आसानी के साथ कर लिया ना, कुछ ज्यादा लगा, देखने में लग रहा होगा यार कितना बड़ा कर दिया, लेकिन किया तो हमने है ना, इतना आसानी के साथ हमने कर दिया है। ऐसे ही देखो, ये तो आपका सी पार्ट था, अब डी पार्ट को यहाँ पे ही कर लेते हैं। डी पार्ट क्या दे रखा है, देखो a² को मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले b - c से, फिर b² को मल्टीप्लाई करना है c - a से, फिर ऐसे ही c² को मल्टीप्लाई करना है a - b से। यही है ना आपका डी पार्ट, यही है बिल्कुल डी पार्ट। a² को पहले मल्टीप्लाई करो b से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a²b, यही आने वाला है। फिर a² को मल्टीप्लाई करो c से, तो देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस का साइन आएगा। a² को c से मल्टीप्लाई करना तो a² c, ऐसे ही b² को c से करो तो b² c, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का साइन आता है तो b² a, ठीक है, क्योंकि b² को a से मल्टीप्लाई करना है।
फिर ये माइनस का है तो सी स्क्वायर को एक मल्टीप्लाई करो ए से, तो सी स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर माइनस सी स्क्वायर को माइनस बी, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस सी स्क्वायर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यही तक हमने कर दिया, फाइनल है ये हमारा। तो होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, यहीं पे आप रोक सकते हो, फटाफट इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की ओर। तो चलिए जी अब करते हैं ई और एफ पार्ट को सिंप्लीफाई करना है इसको भी। तो देखो सबसे पहले 3/2 वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से, तो आराम से हो जाएगा। देखो 3/2 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर से, सही है। फिर 3/2 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है -1, तो कोई प्लस में, ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3/2 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यही आने वाला लिख दिया हमने। माइनस का साइन देखो, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई माइनस ही आना, 3/4 वाई को मल्टीप्लाई करना है वाई क्यूब से, तो 3/4 वाई इंटू वाई टू द पावर 3, यहाँ पे वाई की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1। फिर 3/4 वाई को किससे करना है, माइनस, देखो माइनस को माइनस से करते हैं तो क्या साइन आता है, प्लस का, 3/4 वाई इंटू 1 हो गया। अब यहीं पे देखो सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1/4 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है वाई से, फिर 1/4 वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से, यहाँ पे वाई स्क्वायर से करना है, याद रखने को यहाँ वाई स्क्वायर है, फिर 1/4 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, वाई से, वाई मतलब पावर क्या होगी इसकी। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो 3/2 तो ऐसे ही रहने दो, दोनों बेस सेम है, पावर क्या होती है, ऐड होती है, 5 की पावर क्या होगी 4, माइनस 3/2, थोड़ा इंक डाल लें, डार्क नहीं हो रहा है, थोड़ा डार्क करना चाहिए। और आप भी बच्चों पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना है, हम ये क्वेश्चंस करें, कोई भी क्वेश्चन करें पूरे ध्यान के साथ करना है, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे पूरी पढ़ाई सीरियस होकर, देखो वाई स्क्वायर को 1 से करें तो ये तो ऐसा वाई स्क्वायर ही आना है, फिर यहाँ पे माइनस 3/4 ऐसे लिख देंगे। अब इसको देखो वाई बेस सेम है, पावर ऐड होती है ना, मल्टीप्लाई के केस में 1 + 3 4 वाई टू द पावर 4। यहाँ पे भी देखो 3/4 वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 3/4 वाई ही आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या होने वाला है, 1/4 बेस सेम है तो पावर ऐड वाई टू द पावर 4, यहाँ पे प्लस 1/4 बेस सेम है तो पावर ऐड वाई टू द पावर 2 + 1 = 3। अब लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, देखो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म्स मतलब कौन से होते हैं, जिनके वेरिएबल पार्ट क्या हो, सेम, उन्हें लाइक टर्म कहेंगे। देखो वेरिएबल पार्ट यहाँ पे वाई टू द पावर 4 है, और कहाँ का 4 है, यहाँ पे है, -3/4 वाई टू द पावर 4, और कहाँ पे है, यहाँ पे +1/4 वाई टू द पावर 4, और कहीं तो नहीं है। अब 3 वाले को लिख देते हैं वाई टू द पावर 3, 1/4 वाई टू द पावर 3, और कहीं है देखो वाई टू द पावर 3 लाइक टर्म देखो, और कहीं तो नहीं है, तो पावर 2 वाला बचा, ये है 2 वाला, -3/2 वाई टू द पावर 2, और वाई टू पावर 2 कहीं नहीं है, वाई वाला 3/4, टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मिस नहीं किया, ठीक है, हमने सबको लिख लिया। अब देखो इनको क्या करना है, वाई टू द पावर 4 सब में आ रहा है तो कॉमन लेता हूँ, वाई टू द पावर 4 बचेगा क्या ब्रैकेट में, 3/2 -3/4, देखो यहाँ से वाई टू द पावर 4 कॉमनली बचा, 3/2, फिर माइनस का साइन, यहाँ से 3/4 कॉमन है, 3/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे ये तो सिंगल है तो इसको ऐसा ही रहने दो, वाई टू द पावर 3, ये भी ऐसा ही है, इन सबको ऐसा ही रहने दो, वाई टू द पावर 2 + 3/4, यहाँ तक होगी बात। अब देखो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एलसीएम 4, वाई टू द पावर 4 कितनी अजीब सी बनी है ना, 4 क्या होगा, देखो 2 2 = 4 तो 3 2 = 6, ये तो 4 है, 4 1 = 4 होगा, 3 1 = 3 -3, ये भी क्या होगा +1, इन सबको तो सेम लिखना है भाई, इनको ऐसा ही 1/4 वाई टू द पावर 3 -3/2 वाई टू द पावर 2 + 3/4 वाई। यहाँ देखो 6 + 1 7 होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 4/4 = 1, तो क्या आने वाला है, वाई टू द पावर 4 + 1/4 वाई टू द पावर 3 -3/2 वाई टू द पावर 2 + 3/4 वाई। ये हो गया हमारा यहाँ पे ई वाला पार्ट समाप्त, है ना। अब जगह ही नहीं बची है, अब तो इसको इरेज करना ही पड़ेगा, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर एफ वाले पार्ट को कर लेते हैं। अब करते हैं अपने एफ वाले पार्ट को। एफ वाले पार्ट में भी सिंप्लीफाई करना, तो क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर को पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे ए स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर लो ए स्क्वायर से, फिर ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला बच्चों, ए स्क्वायर ही आएगा, सही हो गया। अब ए टू द पावर 3 को ए से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, ए टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ए से, ए की पावर कुछ नहीं तो मतलब, सही हो गया। फिर क्या देखो ए -a³ को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो माइनस का साइन आएगा, a³ को 1 से करेंगे तो a³ ही आना है,
एक, अब इसको करना है a को a क्यूब से मल्टीप्लाई, माइनस a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर 3। अब माइनस a को मल्टीप्लाई करना है, माइनस a को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस आता है तो a इंटू पावर कुछ नहीं तो 1 1। सही हो गया, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो a टू द पावर क्या आएगा 4 प्लस ये क्या है, ये तो a स्क्वायर ही है। यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड 3 प्लस 1 4 माइनस a टू द पावर 4। यहाँ पे a टू द पावर 3 तो ऐसा ही रहेगा। बेस सेम, पावर ऐड माइनस a टू द पावर 4, बेस सेम, पावर ऐड 1 प्लस 1 2। यहाँ तक तो हमने कितनी आसानी के साथ होगा, इतना सिंप्लीफाई करने की कोई टेंशन नहीं है। a टू द पावर 4 से a टू द पावर 4 कैंसिल भी कर दिया। अब देखो ये भी a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर, लाइक टर्म इनको ऐड करोगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर। लाइक टर्म को हम ऐड कर देते हैं। अब a स्क्वायर 2a स्क्वायर और बचा क्या यहाँ पे माइनस a क्यूब माइनस a टू द पावर, यही था ना। अब यही आपका फाइनल आंसर है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास आ गया। f पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट के 2 पार्ट पे। कर रहे हैं अपने जी वाले पार्ट को। जी वाला पार्ट बिल्कुल आसान सा है। देखो सिंपल, a स्क्वायर को पहले क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर, ये तो बिल्कुल आसान से हो गया। अब a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस 3b स्क्वायर से, ये प्लस में a स्क्वायर, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे 3b स्क्वायर से। सही बात हो गई, इतना सा आपने कर दिया। अब 3b को मल्टीप्लाई करना है किससे b से, तो भाई 3b इंटू b। अब 3b को उसके बाद किससे करना है माइनस 4a स्क्वायर सी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3b इंटू 4a स्क्वायर b। ऐसे ही अब a को मल्टीप्लाई करना है b स्क्वायर से, तो प्लस है a इंटू ए बी स्क्वायर। फिर a को किससे करना है आपको माइनस 2a से, तो प्लस माइनस साइन आएगा माइनस a इंटू 2। कितना आसान है ना, देखो सब कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए तो कितना अच्छा होता है, कितनी आसानी से हम चीजों को कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो ये a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट्स को आपको पहले लिखना है। देखो 3 को इससे करेगा तो 3 नंबर पार्ट है, 3 तो पहले ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और ये 3 बन जाता 3। a स्क्वायर और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। नंबर पार्ट को पहले लिखा जाता है फिर वेरिएबल को। यहाँ पे देखो माइनस 3 तो ऑलरेडी है, इसकी b की पावर क्या 1, यहाँ पे पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में तो b की पावर क्या हो जाएगी 2। ये भी हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 4 जा 12 तो 12 आएगा। b यहाँ पे b की पावर कुछ नहीं है तो 1। अब वेरिएबल पार्ट को एक साथ देखो, देखो b की पावर 1 इंटू ये भी b की पावर कुछ नहीं तो 1 पहले, और a की पावर 2 को बाद में लिख दिया यहाँ पे, चाहो तो पहले लिख देते हैं। फिर सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है, बस ये कंसेप्ट है। इनटू a की पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं तो 1। सेम वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखो a टू द पावर 1 a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 2 माइनस, देखो नंबर को पहले लिखना है 2 को, यहाँ इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, 2 1 2, फिर a की पावर कुछ नहीं तो ये 1 होता है 1, a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर, सेम वेरिएबल को एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे तो a स्क्वायर ऐसा ही रहने वाला है, ये माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर भी ऐसा ही रहेगा, माइनस 3b स्क्वायर भी ऐसा ही है। यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो b बेस सेम है दोनों का, b भी पावर का ऐड होगी तो 1 + 1 = 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर। इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी आप हो गया यार बिल्कुल सही है। ये बेस सेम है तो पावर ऐड a की पावर 1 + 1 = 2, 2 की पावर 2a स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब स्लाइड टर्म को एक साथ लिखना है, ये आपका काम है। a स्क्वायर तो अकेला है तो इसको a स्क्वायर ये है और ये माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है, दोनों को एक साथ कर दिया मैंने। फिर प्लस और कोई लाइक टर्म देखो, ये माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर ये है और ये एक लाइक टर्म है, देखो 12, इसको भी अरेंज, a स्क्वायर को पहले लिख सकते हो ना, b स्क्वायर को बाद में, मल्टीप्लाई में तो आप चेंज कर सकते हो पोजीशन, तो ये हो गया लाइक टर्म। और कौन से लाइक टर्म है, b स्क्वायर वाला ये लाइक टर्म नहीं है, इधर ये भी है देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म है, तीनों लाइक टर्म है तो इनको एक साथ लिख दिया, ये माइनस 3b स्क्वायर बाद में लिख दिया, इसका तो कोई लाइक टर्म नहीं। यहाँ तक आप समझ चुके होगे। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना होता है, माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, 13a स्क्वायर b स्क्वायर, 13a स्क्वायर b स्क्वायर में 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करोगे कितना आएगा, 10a स्क्वायर b स्क्वायर। होप समझ गए होगे। 12a स्क्वायर b स्क्वायर है, उसमें 1a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करेंगे कितना होगा, 13a स्क्वायर b स्क्वायर, 13a स्क्वायर b स्क्वायर में से 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करना है तो 10 आ जाएगा, ये बचा माइनस 3b। अब पॉजिटिव वाले को पहले लिख दो, देखो 10a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव में, बाकी दोनों क्या है माइनस a स्क्वायर भी नेगेटिव में, ये b भी माइनस 3b स्क्वायर। तो ये आपने सिंप्लीफाई करके फाइनली हमने लिख दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये हमारा जी पार्ट था। अब एक पार्ट पड़ा है, लास्ट पार्ट बचा है आपके पास, एक ही तो पार्ट बचा है, उस पार्ट को मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे और करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपने किया कि नहीं किया और कितनी आसानी से आपने कर दिया, ये भी बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।